इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर हो। और यूट्यूब ब्लॉग चैनल। तो फाइनली हम रूम से निकल गए गाइस, और ठंडी इतनी है कि भाई। और आज हम लोग करियर काउंसलिंग है, तो फाइनली हम निकल चुके हैं और मिलाते हैं कि करियर काउंसलिंग नीट में कैसी होती है और क्या क्या होती है। तो चलिए बने रहे ब्लॉग में और फिर दिखाते हैं कि नीट की करियर काउंसलिंग कैसी होती है। कितनी भीड़ है, और हमारे सद्गुण सभागार में करियर काउंसलिंग होने जा रही है, और हम सब अभी चल के आपको दिखलाऊँगा कि करियर काउंसलिंग आखिर होती क्या है और कैसे की जाती है, कौन सी मेडिकल में कितनी सीटें मिलती हैं और क्या क्या नहीं, वो सारी चीज़ें आज आप लोग को मैं दिखाऊंगा। हमारे प्रोफेसर आ रहे हैं, वो हम सबको बतलाएंगे करियर काउंसलिंग कैसी होती है। तो ब्लॉग में बने रहें, जो भी नीट के स्टूडेंट हैं वो ज़रूर देखें, और वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करेंगे और शेयर ज़रूर करेंगे। अरे गाइस, यहाँ हम पहुँच गए हैं करियर काउंसलिंग में गाइस। यहीं पे बैठ के आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा कि करियर काउंसलिंग कैसी होती है, तो वीडियो में बने रहें। तो गाइस फाइनली स्टार्ट हो गया है, और आप चेक कर सकते हैं ये हमारे सर हैं, स्टार्ट हो चुका है करियर काउंसलिंग। तो वीडियोस में बने रहें। इसलिए सेशन का हमारे सम्मानीय पारिजात मिश्रा सर जोरदार तालियों के साथ स्वागत है। मिश्रा सर है और ये आज की करेंगे जोरदार। यस, थैंक यू। और जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा एवरीडे का रूटीन भी जब शुभारंभ होता है तो हमारी प्रार्थना से होता है। तो मेरा सभी से आग्रह है कि सभी बैठे बैठे प्रार्थना की मुद्रा में आ जाए। सभी अपने स्थान पर बैठे बैठे, अब प्रार्थना होगी, अपने स्थान पर बैठे बैठे प्रार्थना की मुद्रा में। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल लो ना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चलेंगे रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तू ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। जो नॉलेज आपके सामने है, और इसीलिए आज ये आपके सेशन में, क्योंकि आपके अकाउंट्स की डेट निकल चुकी है, तो आज ये सारी वो बातें आपसे शेयर करेंगे, फॉर्म भरने से लेकर के कैसे करना है टिल आफ्टर सिलेक्शन, उसके बाद आपको कहाँ कैसे कौन सा कॉलेज आपको ऑप्ट करना है, वो सारी जानकारी आपके साथ आप फुल डिटेल से शेयर करेंगे। इसलिए मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सभी से कि वो पूरी की पूरी जानकारी, अगर आपके पास पेन नोटबुक वगैरह है तो ईच एंड एवरीथिंग आप अच्छे से नोट करें, और अगर नहीं भी है तो आपके पास अगर एंड्रॉइड मोबाइल है तो एवरी फिक्स आप अच्छे से ध्यान से समझ के ले करें, ताकि आपको आगे कहीं पर भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद भी सर आपसे टाइम टू टाइम यहाँ पर आते रहते मिलते रहते, लेकिन ये जानकारी आज आपको फर्स्ट एंड लास्ट और इसके इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके कैरियर से रिलेटेड है। तो मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूँ कि सभी आराम से बैठ के आज के सेशन को अच्छी तरह से ध्यान से सुनेंगे, अच्छी तरह से नोट करेंगे,
ओके, यस सर। ज़्यादा समय नहीं लेकर के अब मैं माइक हैंड ओवर करता हूँ सम्मानीय पारिजात मिश्रा सर। साधुवाद मानक मेहता सर, जो उन्होंने इतना मेरा बड़ा चढ़ा के परिचय दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो मजाक हो गया। आप लोग सुबह इतनी 7 डिग्री 8 डिग्री की टेम्परेचर की सर्दी में यहाँ पर अपना समय निकाल कर आए, उसके लिए मैं फिर आप लोगों का सादर धन्यवाद करता हूँ। और अब जो हम सेशन में जा रहे हैं वो तकरीबन 1 घंटे 10 मिनट का है, तो मैं चाहूँगा किसका आवाज़ नहीं आ रही है हाथ खड़ा करें भाई, फिर यह कैसे आ गई। वेरी गुड वेरी गुड। अपना परिचय ऐसा तो ना दे बेटा प्लीज, मैंने पहले ही बोल दिया सेशन आपके लिए है, सब कुछ आपके लिए है, और आपके लिए सेशन और ही ज्यादा अहम है, इसलिए प्लीज ध्यान से। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करने हम जा रहे हैं। हमने सेशन की थीम दी है स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्यों? स्पेक्ट्रम कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स: वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. In similar way, we have classified the life science career into 7 streams. Likewise, pharmacy, allied health sciences, UG life sciences, agriculture sciences, nursing sciences, MBBS and BDS, जिसके लिए सबसे ज़्यादा आप लोग यहाँ पर हैं, और पैरामेडिकल साइंसेस. इन सब के एडमिशन मोबिलिटी, इनका एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, ये सब चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे मैं अपनी नीट यूजी 2023 की थीम के साथ में. ठीक है, तो आप लोग चाहें तो अपने साथ में अगर मोबाइल लाए हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको पिक्स दिखेंगी, क्योंकि पूरा के पूरा हमने इसको बनाया है पावर पॉइंट पे. ठीक है, आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अच्छा है आप उसकी पिक्चर्स ले लें. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऐसे बच्चे जिनके पास PCMB का कॉम्बिनेशन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो. ऑल्दो दे आर नियरली 5% to 10% स्टूडेंट जो है कॉम्बिनेशन ऑफ PCMB, लेकिन फिर भी अगर उनके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है तो दे कैन ऑप्ट these things as a career: Bachelor of Pharmacy, BSc in Dairy Technology, followed by Masters in Business Administration, Masters in Pharmacy, and MBA. With BTech in Agriculture Sciences, BSc in Biotechnology, followed by MBA, BSc in Biotechnology, followed by MSc in Biotechnology and MBA, BSc in Agriculture Sciences, ये आपका ICR के थ्रू होता है, followed by MSc Dairy Animal Husbandry Technology और MBA. आ जाता है PCB, जिसके सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं. तो सबसे पहले MBBS, मास्टर्स, बैचलर इन मेडिसिन एंड बैचलर इन सर्जरी, MD, MS, मास्टर्स इन सर्जरी, स्पेशल डिप्लोमास लाइक MCH, DCH, DM कोर्सेस, बैचलर इन डेंटल साइंसेस, बैचलर इन आयुर्वेदा मेडिकल सर्जरी, मास्टर्स इन डेंटल साइंसेस एंड मास्टर्स इन आयुर्वेदा. इसके अलावा नीट यूजी के तहत काफ़ी सारे एलाइड हेल्थ साइंस के कोर्सेज भी आते हैं. तो दीज आर BHMS, BVSC, Bachelor in Veterinary Sciences, Paramedical courses, BSc in Nursing Sciences, Diploma in Nursing Sciences, Bachelor in Medical Lab and Technology and BSc in Home Sciences. फिर प्योर साइंसेस की तरफ, जिसके लिए CUET का एग्जामिनेशन होता है, उसको भी हम इसमें लेंगे. BSc, Bachelor of Sciences, followed by Masters of Sciences, Masters of Sciences in Biotechnology, Masters of Philosophy, Doctorate in Philosophy, PhD, MTech in Biotechnology. अब कुछ ऐसे संस्थान जो INIs हैं वो अपने सेपरेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं. लाइकवाइज एम्स है, जिपमर है, आपका CMC वलौर है, निम्हांस है, PDI टेक्नोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, मेडिकल रेडियोलॉजी, मेडिकल रेडियोथेरेपी, यूरोलॉजी टेक्नोलॉजी, फिर ऑडियोलॉजी एंड स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजी, मेडिकल इमेज टेक्नोलॉजी, ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थेसियोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी. है ना. अब हम मूव कर रहे हैं हमारे मेडिकल की तरफ. मेडिकल में सबसे पहले हमने MBBS लिया है, और MBBS के लिए हमने कुछ कॉलेजेस को शॉर्टलिस्ट किया है, उनके बारे में मैं बताऊंगा. उसमें एडमिशन कैसे होते हैं वो भी आपको मैं बताऊंगा. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्स की. एम्स मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, न्यू दिल्ली. अभी हम न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं. 2012 से पहले तक एम्स अकेला न्यू दिल्ली में हुआ करता था. 2012 में 6 नेम्स न्यू एम्स वर इनकॉर्पोरेटेड, 6 नए एम्स स्थापित किए गए प्राइम मिनिस्टर स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत. ठीक है, तो ये एम्स थे जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश, पटना, भुवनेश्वर और कौन सा रह गया? बताओ बताओ. नहीं कल्याणी, मैं वापस बोल रहा हूँ. ठीक है, सबसे पहला जोधपुर, भोपाल, ऋषिकेश, भुवनेश्वर, रायपुर, पटना. मैंने रायपुर नहीं बोला. ठीक है, तो 2012 से तक ये वाले एम्स. 2016 में 2 नए एम्स और आए, वो थे नागपुर में और मंगलागिरी गुंटूर में. 2019 में
5 एम्स नए और आए। 2020 में 4 नए और एम्स आए, ग्वालियर, गुवाहाटी में, जम्मू में, राजकोट में और बिलासपुर में। और लास्ट में 2021 में एम्स मदुरई आया। ठीक है, तो ये सारे एम्स आए। अब 5 नए एम्स और प्रपोज हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई एक एम्स आपको या 2 एम्स आपको 2023 की काउंसलिंग में भी दिख जाए। पहला है अवंतीपोरा इन जम्मू एंड कश्मीर, सेकंड है मणिपुर में, थर्ड है आपका बैंगलोर कर्नाटका में, फोर्थ है आपका कोझिकोड केरला में, और फिफ्थ एम्स आपका जो है वो रेवाड़ी के पास मनेठी में प्रपोज है। तो कुल मिलाकर के 25 एम्स आपके हो जाएंगे। मतलब जो गवर्नमेंट का है कि हर एक स्टेट के अंदर एक एम्स होना ही चाहिए। ठीक है, यूपी स्टेट रहता है जहाँ पर 2 एम्स हैं, एक रायबरेली में और एक गोरखपुर में। ठीक है, तो हम अब आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। सेकेंड इज क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, ईयर ऑफ इंसेप्शन वॉज 1900 एंड CMCH वेल्लोर इज द एसोसिएटेड हॉस्पिटल। अब यहाँ पर भी एडमिशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। सबसे पहले आपको अभी फरवरी या मार्च में CMCH का एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसका नोटिफिकेशन जैसे ही आता है हम आपको उसको बता दें। तो CMCH का एप्लीकेशन फॉर्म जब आप भरते हैं यू आर ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड फॉर द CMCH एडमिशन प्रोसेस। उसके बाद में नीट यूजी का जो रिजल्ट आता है तब आपको CMCH की साइट पे जाकर के वापस अपना रोल नंबर और स्कोर अपलोड करना है। साइमल्टेनियसली आपको तमिलनाडु मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की जो वेबसाइट है, क्योंकि क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज तमिलनाडु स्टेट के अंदर आता है, और जितने भी जो कॉलेजेस हैं वो सारे के सारे अपने स्टेट की काउंसलिंग के तहत उसको लेते हैं। अब क्या होता है, आपने उसको अप्लाई कर दिया, फिर तमिलनाडु की मेडिकल काउंसलिंग कमेटी पे आपने रजिस्टर किया और उसके ऊपर वापस से आप अपना रोल नंबर और बाकी सब चीजें अपलोड करते हैं। उससे अगेन आपकी एक सेपरेट रैंक बनती है और उसकी बेसिस पे CMCH में आपका एडमिशन होता है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, यहाँ पर बहुत ही कम फीस है। ऑलरेडी ये प्राइवेट कॉलेज है, लेकिन इसका मोटो है टू सर्व नीडी एंड पुअर। और यहाँ के जो अंडर ग्रेजुएट्स हैं इनके लिए PG सीट में पोस्ट ग्रेजुएशन जब आप करते हैं MD और MS तब 50% रिजर्व होती है। ठीक है, थर्ड मेडिकल कॉलेज जो हमने लिया है वो है जिपमर पौंडीचेरी। जैसे मैंने आपको एम्स के बारे में बताया था, 2020 से पहले तक ये भी अपना एक सेपरेट एग्जामिनेशन कंडक्ट करता था, और ये भी एक INI है। INI मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। ईयर ऑफ इंसेप्शन इसका 1964 में हुआ, और जिपमर हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। ये 2 जगह पे कैंपस होता है इसका, पहला पौंडीचेरी में और दूसरा कराईकल में। और यहाँ पर भी आपको IP मिलता है। IP मतलब इंस्टीट्यूशनल प्रेफरेंसेस इन PG सीट्स। फिर आता है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1956, लोक नायक जयप्रकाश नारायण और GB पंत हॉस्पिटल, ये दोनों हॉस्पिटल इसके साथ के अटैच हॉस्पिटल हैं। 15% सीट यहाँ पर भी MCC काउंसलिंग के थ्रू आपको मिलती है ऑल इंडिया बेसिस पे, और रेस्ट 85% सीट्स आर रिजर्व फॉर दोज स्टूडेंट हु हैव कंप्लीटेड देयर 11th एंड 12th फ्रॉम स्टेट ऑफ दिल्ली। ठीक है, फिर आता है आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, ईयर ऑफ इंसेप्शन इसका जो है वो 1962 का है। ठीक है, अब यहाँ पर भी एडमिशन की फॉर्मेलिटीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, तो इसके लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरना है। बट यहाँ एडमिशन की जो मोबिलिटी है वो स्लाइटली डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर इसके स्टेजेस हैं आगे। अब सून आफ्टर योर नीट रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड यू हैव टू अप्लाई फॉर द MCC काउंसलिंग प्रोसेस। MCC काउंसलिंग प्रोसेस पे जब आप जाते हैं तब उसके बाद में आपके पास चॉइसेस पूछी जाती हैं कि विच कॉलेजेस चॉइसेस यू हैव टू अप्लाई। उसके अंदर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आती हैं, उसके अंदर आपका एम्स आता है, जिपमर आता है, ESI आता है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज आती हैं, 15% ऑल इंडिया कोटा आता है। ये सारी की सारी चॉइसेस आपके सामने आती हैं। जब आप इसको भरते हैं तो उसके साथ में FMC का भी कॉलम आपको भरना होता है। As soon as you earmark the choice of FMC, you are automatically eligible for the FMC counseling process. अब क्या होगा, जैसे ये वाला प्रोसेस शुरू होता है, अब सबको तो बुला नहीं सकते, तो 15 टाइम्स ऑफ द सीट्स ये बुलाते हैं FMC पुणे के अंदर एक CBT एग्जामिनेशन के लिए। CBT एग्जामिनेशन मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, 15 टाइम्स गर्ल्स को और 15 टाइम्स बॉयज को, क्योंकि गर्ल्स की सीट तकरीबन 25 से 30 है, तो ये 350 से 400 लड़कियां और तकरीबन 1700 के करीब बॉयज को बुलाते हैं एक CBT एग्जामिनेशन के लिए। अब जब CBT एग्जामिनेशन होता है दैट कंप्राइज ऑफ टोलर टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग। जैसे ये वाला एग्जामिनेशन आपका खत्म होता है, अगेन यू हैव टू गो फॉर PAT साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट कि वेदर यू आर सूटेड फॉर द आर्मी लाइफ और नॉट। जैसे ये वाला पोर्शन भी पूरा होता है, अगेन यू हैव टू गो फॉर पर्सनल इंटरव्यू, और उसके बाद में देयर इज रिगरस मेडिकल एग्जामिनेशन डन एट FMC पुणे। ये सब जब कंप्लीट हो जाते हैं, अगेन ए सेपरेट मेरिट लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द FMC इटसेल्फ, MPC की बेसिस पे ये एडमिशन प्रोसेस होता है। यहाँ पर भी इसके अंडर ग्रेजुएट्स के लिए PG में सीट रिजर्व है और कंप्लीटली फ्री है ये कॉलेज।
फिर आता है वर्धमान महावीर एंड सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, ईयर ऑफ इंसेप्शन 2001। सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली इसके साथ अटैच हॉस्पिटल है। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से ये एफिलिएटेड है, तो 50% सीट्स यहाँ पर भी इसके अंडर ग्रेजुएट्स के लिए रिजर्व है पीजी में, और 15% सीट यहाँ पर ऑल इंडिया बेस पे है, और रेस्ट 85% एमसीसी की काउंसलिंग से आपको 85% दिल्ली के जो 11-12 किए हुए बच्चे हैं उनके लिए अवेलेबल होती है। दूसरा सेम ऐसा कैसा ही इसी के साथ का जो मेडिकल कॉलेज है वो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड राम मनोहर लोहिया पीजीआईएमआर हॉस्पिटल। नया है, भी ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या था कि पीजी कोर्सेज बहुत पहले से शुरू हो चुके थे, यूजी कोर्सेज यहाँ पर बाद में आए हैं। तो 2019 में इसका इंसेप्शन है, अभी फाइनल बैच इसका निकला भी नहीं है, लेकिन पीजी सीट्स यहाँ पर है, सुपर स्पेशलिटी यहाँ पर है, जितने भी कोर्सेज आप सोच सकते हैं मेडिकल साइंसेज में सब यहाँ पर कंडक्ट किए जाते हैं। अब आता है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। ऑल्दो यहाँ पर जितने भी बैठे हैं उनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स पढ़ती हैं, ठीक है। तो दिस कॉलेज इज एक्सक्लूसिवली अवेलेबल फॉर द फीमेल कैंडिडेट। फिर आता है यूसीएमएस मेडिकल कॉलेज एंड जीटीबी हॉस्पिटल, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1971। जीटीबी हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। जैसे मैंने मौलाना आजाद में आपको बताया था 15% सीट यहाँ पर भी आपके ऑल इंडिया बेसिस पे एमसीसी काउंसलिंग से मिलती है, और रेस्ट 85% सीट आपकी दिल्ली की जो स्टेट काउंसलिंग आपकी एमसीसी है, दिल्ली से जितने भी 11-12 किया है उसकी बेसिस पे आता है। नॉर्थ से मूव करते हैं वेस्ट की तरफ, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1845, काफी पुराना है। जेजीएम हॉस्पिटल, सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, जीटी हॉस्पिटल, ये सारे इसके साथ अटैच हॉस्पिटल है। 15% सीट यहाँ पर भी आपको एमसीसी काउंसलिंग से मिलेगी, और रेस्ट 85% सीट आपको महाराष्ट्र की जो स्टेट बेस्ड काउंसलिंग है उससे वहाँ के जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स हैं उसमें मिलती है। डीन यूनिवर्सिटी के तहत आता है कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1963, कस्तूरबा हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। यहाँ पर आपको अप्लाई करने के लिए एमसीसी की काउंसलिंग पे डीन यूनिवर्सिटी वाले पोर्टल पे जाना होगा और उसके अपनी चॉइसेस को ईयर मार्क करना होगा। अगेन कम्स द किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1911, केजी हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। यहाँ पर भी एडमिशन 15% आपका एमसीसी काउंसलिंग के थ्रू और 85% यूपी नीट की जो स्टेट काउंसलिंग है उसके तहत आपको मिलता है। अब आते हैं एक और अच्छे मेडिकल कॉलेज की तरफ, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1963, और सेंट जॉन्स हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल। यहाँ भी एडमिशन के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंटली अप्लाई करना पड़ेगा। मतलब जैसे आपका नीट यूजी का रिजल्ट आता है, आपको अप्लाई करना है कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाकर के। केईए की वेबसाइट पे जब आप जाते हैं तो उसके अंदर आपके पास न्यूमरस चॉइसेस आती हैं, उसमें आप सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज का नाम होता था किंग एडवर्ड मेमोरियल मेडिकल कॉलेज। 1972 में इसको ट्रीटमेंट, कैंसर के लिए रिसर्च डेवलपमेंट वो आपका टाटा मेमोरियल में होता है, वो इस हॉस्पिटल के साथ का अटैच हॉस्पिटल है। देन कम्स द एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बैंगलोर। जैसे मैंने आपको सेंट जॉन्स के बारे में बताया था, सेम वही प्रोसेस इसका भी है। कर्नाटका एजुकेशन अथॉरिटी की साइट पे जाकर आपको इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना होता है, और उसी की बेसिस पे यहाँ पर एडमिशन मिलते हैं। फिर आता है डीन यूनिवर्सिटी में आके श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट चेन्नई, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1985, एसआरएमसी हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाला कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़। एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर दोज यूनिवर्सिटीज व्हिच आर फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो ईयर ऑफ इंसेप्शन इसका 1962 था, और एएनयू और जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का जो हॉस्पिटल है वो इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। यहाँ पर सीट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। 50% सीट्स उन इंसेप्शन 1953 सीएमसी लुधियाना हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। यहाँ भी क्या है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा पंजाब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पे जाकर के, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज पंजाब मेडिकल काउंसलिंग कमेटी की वेबसाइट पे जाकर के आपको इसके लिए सेपरेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। यहाँ का भी एक और फायदा है कि यहाँ भी 50% सीट इंटरनल पोस्ट ग्रेजुएशन की जो है वो इसके अंडर ग्रेजुएट्स के लिए रिजर्व रहती है। अब हम मूव कर रहे हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट में सबसे पहला आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1916, और आरजीकर हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। 15% सीट्स यहाँ पर भी आपको ऑल इंडिया बेसिस में मिलती है, और रेस्ट 85% WBMCC की साइड पे, वेस्ट बंगाल मेडिकल काउंसिल की साइड पे, उसके जो इंटरनल डोमिसाइल स्टूडेंट। ईयर ऑफ इंसेप्शन इसका 1955 का था। विक्टोरिया हॉस्पिटल, वाणी विलास हॉस्पिटल, बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और मिंटो हॉस्पिटल, ये सभी हॉस्पिटल इसके साथ के अटैच हॉस्पिटल है। 15% सीट्स यहाँ पर भी आपको एमसीसी के थ्रू मिलती है, और कर्नाटका की जो एजुकेशन अथॉरिटी है वो बाकी के 85% उसके इंटरनल स्टूडेंट। 2019 से पहले तक आंध्रा, तेलंगाना और जम्मू कश्मीर, ये तीनों स्टेट्स ऑल इंडिया के इंसेप्शन से बाहर थे, तो वहाँ के बच्चे यहाँ नहीं आ पाते थे और यहाँ के बच्चे वहाँ नहीं आ पाते थे। तो 22 होता था 1951 का ईयर ऑफ इंसेप्शन था इसका। गांधी मेडिकल कॉलेज, गांधी जनरल हॉस्पिटल इसके साथ का भी अटैच सर्जरीज हैं जो वो IPGMR में बेस्ट मानी जाती है ईस्ट के अंदर। तो उसके साथ का जो अटैच हॉस्पिटल है वो SSKM हॉस्पिटल है। 1957 में ये बना था। PG इंस्टीट्यूट था पहले से, UG यहाँ पर बाद में शुरू हुई, ठीक है।
तो 50% सीट यहाँ पर भी आपके लिए अवेलेबल है और 85% मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, सर जॉन एंडरसन हॉस्पिटल, सबसे पुराना ईडन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल ये सब कोलकाता हॉस्पिटल का। इसके साथ के अटैच हॉस्पिटल है। यहाँ भी 15% के बारे में बताया। वैसे ही IMS BHU, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ इंसेप्शन 1960 और सर सुंदरलाल हॉस्पिटल इसके साथ का अटैच हॉस्पिटल है। यहाँ पर 100% सीट सभी के लिए खुली हुई है। ठीक है, यहाँ पर कोई इंटरनल रिजर्वेशन नहीं है। भारत का चेन्नई सबसे में हुआ पहला था मेडिकल और कॉलेज राजीव गांधी चेन्नई, हॉस्पिटल इसके राजीव साथ का गांधी अटैच हॉस्पिटल। हॉस्पिटल है। यहाँ पर भी आपको 15% सीट ऑल इंडिया बेसिस पे मिलती है। अब हम वापस मूव कर रहे हैं। जो नए एक्ट हैं 2012 के इंसेप्ट हुए, उनके बारे में मैं वैसे सब चीज बता चुका हूँ आपको, तो वैसे उनके नाम बताऊंगा आपको। एम्स नागपुर, ऑल्दो ये लेट शुरू हुआ लेकिन काफी तेजी से उभरता हुआ एम्स बन रहा है। एम्स भुवनेश्वर और एम्स जोधपुर, ये सारे मेडिकल कॉलेज है। अब मैं यहाँ पर एक बात और आपको बता दूं, इसमें हमने न्यू दिल्ली, टॉप 30 मेडिकल सेकंड कॉलेज। इज आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे, थर्ड इज CMC ब्लॉक, फोर्थ इज जिपमर पांडिचेरी, फिफ्थ इज मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, UCMS न्यू दिल्ली, सेठ GS मेडिकल कॉलेज मुंबई, VMMC न्यू दिल्ली, KGMC लखनऊ, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस न्यू दिल्ली, IMS BHU, AMU अलीगढ़, एम्स जोधपुर, एम्स भोपाल, एम्स ऋषिकेश, एम्स भुवनेश्वर, एम्स रायपुर, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल कोलकाता, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बैंगलोर, एम्स पटना, GMC त्रिवेंद्रम, मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर, IPGMER कोलकाता, उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, ग्रैंड मेडिकल कॉलेज मुंबई, गांधी मेडिकल कॉलेज सिकंदराबाद और कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज मणिपाल। ये सभी की सभी हमने अभी आपको स्लाइड्स में भी दिखाए थे। ठीक है, इसके बाद में हम मूव कर रहे हैं डेंटल की तरफ। हम बोलते हैं मणिपाल कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस मणिपाल, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज मुंबई, नायर हॉस्पिटल एंड डेंटल कॉलेज मुंबई, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज बैंगलोर, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस लखनऊ, फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस IMS BHU वाराणसी, PG इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक, गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज त्रिवेंद्रम केरला, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस जयपुर। ये सारे हमने डेंटल होता है, रैंक यूज होती है, लेकिन काउंसलिंग का प्रोसेस इसका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, दूसरी काउंसलिंग पे होता है। 15% की काउंसलिंग आपकी आयुष गवर्नमेंट करती है, 100% फीस इसकी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं और INIs हैं यहाँ पर भी, उनकी सबकी काउंसलिंग आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट या AACC काउंसलिंग करती है इसकी। ठीक है, और रेस्ट 85% की काउंसलिंग आपकी स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो यहाँ जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो है NIA जयपुर, ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, IMS BHU, सीबिया कॉलेज न्यू दिल्ली, जामनगर, शिलोंग और गोवा। ये सारे के सारे हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट और यहाँ पर 100% फीस ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए उपलब्ध रहती है। बाकी जो बच्ची हैं वो है ऋषिकुल, हरिद्वार, कोलकाता, बैंगलोर, चंडीगढ़, यहाँ 15% सीट ओपन होती हैं। फिर न्यू दिल्ली है, राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, जोधपुर है, मुंबई है, लखनऊ है, हरिद्वार है, त्रिवेंद्रम है, एर्नाकुलम है, कन्नूर है, इंदौर और हरिद्वार। इस को ही यूज होता है 15% ऑल इंडिया कोटे के लिए। तो वेटनरी का ये साइट है, उसके ऊपर आपकी होती है। और यहाँ जो कॉलेजेस हैं ये 15% फीस अपनी सब ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए रखते हैं। गुवाहाटी, तिरुपति, गन्नापुरम, कोडुगु, पटना, दुर्ग, आनंद, दंतेवाड़ा, नवसारी, जूनागढ़, पालमपुर, हिसार, रांची, बैंगलोर, विदर्भ, शिमोगा, हासन, त्रिशूर, वायनाड, आइजॉल, जबलपुर, महू, रीवा, परभनी, नागपुर, मुंबई, उदयगिर, शेरवाल, भुवनेश्वर, लुधियाना, पौंडीचेरी, बीकानेर, हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, नमक्कल, पंचनगर सबसे अच्छा माना जाता है वेटनरी साइंसेज में, मथुरा, फैजाबाद और रिसर्च के क्षेत्र में वेटनरी का जो है वो है इज्जत नगर, IVR है, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कोलकाता। इसके बाद में होम्योपैथी की काउंसलिंग भी आपके आयुष काउंसलिंग के थ्रू होती है। तो उसमें भी जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट हैं जैसे कोलकाता, शिलोंग, न्यू दिल्ली, ये सब 100% फीस ऑफर करते हैं ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए। और 15% बाकी के 85% और 15% में डिवाइडेड है स्टेट की और ऑल इंडिया काउंसलिंग में। तो ये कॉलेजेस हैं बैंगलोर, कैलिकट, जोधपुर, पंजाब, विजयवाड़ा, नोएडा। फिर हम आते हैं एक और हॉर्टिकल्चर डील्स विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, पे पैदा होते हैं अलग अलग समय में, है ना। तो सबसे पहले एक बच्ची होती है। अब वो क्या होता है, बिल्कुल शांति से सुनिएगा, है ना, फिर सबसे आखिर में ताली बजाएं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहली जो बच्ची होती है उसके फादर उसको चिमनी पे लेकर के जाते हैं। चिमनी कहाँ होती है, इंडस्ट्रियल एरिया में चिमनी होती है, तो उस चिमनी के ऊपर लेकर के जाते हैं। एंड वो लड़की जो है वो शाइवर कर रही थी, कांप रही थी, सब कपा रही थी, अभी जैसे अपन लोग हो रहे हैं ना सर्दी में,
तो वो हो रहा था। बोलते क्यों तो ऐसे घबरा रही है अभी? मदर ने बोला पापा मेरे को ऊंचाई से बहुत डर लगता है। उसके फादर बोलते हैं तेरे को इतनी ऊंचाई से फिर डर लगता है? चिमनी के ऊपर जा रहे हैं हम। गाइस एंड होने वाला है थैंक यू हमारा। सो मच कालीजात मिश्रा सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए समय निकाला। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आज आपके सामने सब कुछ जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी वो जानकारी सारी आप लोगों को दे दी है, लेकिन फिर भी एट लास्ट में आप लोगों से थोड़ा बहुत ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि डेट आ चुकी है, सब कुछ प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी जिन सभी के ही अपने से परिवार से जो भी जुड़े सबके सपने हैं, और जहाँ तक मैं समझता हूँ अभी भी समय पर्याप्त है। मालूम है ना आपको? डेट गाइस फाइनली खत्म हो गया।